होते हैं। हाँ हाँ बताइए। लास्ट में तो सर सिर्फ सर एकांकिक मार्ग ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो लास्ट में वही आता है। वो ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस है। वो जो पहले अगर अपन एकांकिक मार्ग लेते हैं तो इतना डीपली उसमें जाते नहीं है, लेकिन जब ये करते करते जाते न्यूरन से लेके पंचखंड आयतन वगैरह करके उसके बाद में जब लास्ट में मनसिकार मनसिकार करके फिर आध्यात्मिक मार्ग का अलग ही मैंने उसका अलग ही अनुभव होता है। सही है, अच्छा है। चलिए अभी शुरू करते हैं। आज हम लेने वाले हैं ये सामान्य फलसूत्र और पूरा करेंगे, मतलब आज से एक एक व्यक्ति का लेंगे, 6 व्यक्ति हैं वहाँ पे। वो लेने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक मिनट कि हमारे देश जो है, जहाँ पे ये जो हम कहते हैं कि आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल, इसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं हरदम। पहले जो एक व्यू या दृष्टिकोण लेके आते हैं कि सारा जो होता है कोई भगवान है या कुछ तो है जो इस संसार को बनाया है, अगर वो नहीं बनाते तो इतना सारा नहीं हो सकता, ठीक है। और एक और आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो करना है कर सकते हैं। और तीसरा जो आता है श्रमण, मतलब समन। तो जब भी बुद्ध हर सूत्र में समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा जब भी वो यूज करते हैं, हमें ये समझना चाहिए कि वो कैसा होता है, कि वो टाइम पे कैसा रहता होगा और उस चीज को वो डालते हैं। तो समनेन वा, जो खुद श्रम से कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वेद जो है, वेदा जो कहते हैं, वो हर युग में है और उसका एक्सप्लेनेशन जो होता है वेद का, वो उपनिषद में है। तो उसमें क्या होता है कि आपको मानना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध में मानना नहीं है, मानना पड़ता है। तो अगर वेद को प्रमाणित मानेंगे तो वो होता है जो ईश्वर को मान रहा है। मतलब ईश्वर का मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर है या नश्वर है, ऐसा नहीं है। मतलब ये होता है कि वेद में जो लिखा है वो सही है और उपनिषद का जो व्याख्या है वो सही है, और ऐसा ही होता है। उसमें कर्म भी है, कर्म कांड है, सब कुछ है। और जो इसके तद विरुद्ध में लोग हैं, जो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बनाया हुआ है, वो आजकल के ज़माने में अगर कहेंगे तो इंटेलेक्चुअल कह सकते हो या लेफ्टिस्ट कह सकते हो या कौन सा भी भाषा में कुछ भी कह सकते हो। और आता है समन, श्रमण। इसका मतलब ये है कि कोई देवता या कोई भगवान, कोई भी हमें कुछ नहीं करेंगे, हमें ही खुद करना है। मतलब जो कुछ भी करेंगे हम करेंगे। ये कोई कर रहा है, करवा रहा है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। मतलब कोई करवा रहा है, मतलब क्या होता है कि कर्म है, वो करवा रहा है, ये भी गलत है। कोई भगवान बैठे हैं, वो करवा रहे हैं, वो भी गलत है। कुछ भी करवा नहीं रहे हैं, वो भी गलत है। तो अपने ही श्रम से हम देखेंगे सचमुच में क्या हो रहा है। इसमें 3 प्रकार के लोग नहीं है, बहुत प्रकार के लोग आते हैं। तो अजात शत्रु जो है वो 6 लोगों को मिलके
फिर बुद्ध के पास आते हैं। आज हम वो व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। उनका नाम है पुराण कश्यप। मतलब पुराण का मतलब है पुराण से, बहुत दिन से, बहुत साल से। कश्यप नाम वाला, जो कपड़ा नहीं पहनता है, एक भी कपड़ा नहीं पहनता है, और उसको नेकेड एस्थेटिक कहते हैं। पर अब उसमें योगी है वो, तो वो उनका एक विचार है कि ये जगत कैसा है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। इससे पहले हम शुरू करें, आप लोगों में से कितने लोग नॉनवेज खाते हो? यहाँ पे तो पता है कितने लोग खाते हैं, और वो वो साइड वाले कितने लोग नॉनवेज खाते हो? कोई नहीं खाते या बहुत सारे खाते हैं? आप ये ऐसा डाल सकते हो, हाँ ठीक है, वही अच्छा है बात करने से। सर हाँ जी। था कि 1.5 साल से नहीं खा रहे। ना ठीक है, वो ठीक है, आप नहीं खा रहे हो वो ठीक है, पर जो खा रहे हो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने किस वजह से छोड़ दिया वो छोड़ दीजिए। माया जी, आपको कुछ कहना है? नहीं सर, मैंने भी छोड़ दिया है नॉनवेज। हाँ ठीक है जी, ओके। देखिए, पहली बात ये है कि आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉनवेज छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया। खाने से क्या होता है क्या नहीं होता है किसी को भी पता नहीं है। खाने से पेट में अच्छी तरह से पचन हो जाती है, प्रोटीन मिल जाती है, लाइफ अच्छी रहती है, बस इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं खा रहा है उनको खाना चाहिए, जो छोड़ दिए वो फिर से खाना चाहिए। मैं पुराण कश्यप की बात कर रहा हूँ। अगर वो होते आज के दिन, आप लोगों को यही कहते कि कर्म करके कुछ होता नहीं है, ये कोई पागल लोगों ने बनाया है, आपको जो करना है करो। और ये भी कहते हैं कि अगर किसी को हत्या कर रहे हो, कि किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो या काट रहे हो, इससे कुछ भी नहीं होता है। क्यों? अगर कोई ये कहे, एक सूत्र है मध्यम निकाय में, और एक और दिन लेंगे बहुत आपको कठोर लगेगा, कि किसी कोई गोरा नहीं है, काला है। अगर वो आके बुद्ध से पूछेंगे कि मैं काला क्यों हूँ, बुद्ध उसका जो उत्तर देंगे, अगर आज के ज़माने में कोई ऐसा कह देगा तो उसको मार देंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि आपका कर्म ऐसा था तो ऐसा हुआ है। आज के दिन कोई मानेगा ही नहीं। वो क्या करेंगे, किसी स्किन स्पेशलिस्ट के साथ जाएंगे और जो काला काला हुआ है उसको कराएंगे, बस हो गया। एक और चीज़ सुनिए कि कोई लड़की है, पूरा बदन में बॉडी बहुत बाल है, वो क्या चुप बैठ जाएगी? बाल होने दो, अभी क्या करना है, मेरा कर्म है। नहीं, ब्यूटी पार्लर जाएगी, पूरा करवा के आएगी। और ये हमारा ग्रुप में जो ये प्रगति जी है, वो सॉरी जागृति जी है, वो आराम से करवा के भेज देगी, आधे घंटे या 1 घंटे में हो गया। पूरा जितना भी बाल था, जहां पर भी बाल है वो निकाल के फेंक देगी। तो उस जमाने में नहीं होता था, तो इसीलिए कोसते थे तुम्हारा इतना बाल आ गया है। तभी जागृति जी नहीं थी उसको हटाने के लिए, अभी तो हटा सकते हो। तो तभी कर्म था। आज क्या कर्म है? पैसा है, कुछ भी करवाओ, है कि नहीं? ये मेरी भाषा नहीं है। अगर मैं पुराना कश्यप होता, मैं यही कहता कि आप लोग पागल हो। ठीक है, तो ये सच है क्या नहीं है, हमें ये देखना है कि
कर्म से बनता है कि नहीं बनता है? आप कितने लोग मानते हैं कि अगर कोई कहे आप गोरा इसलिए हो क्योंकि आपने अच्छा कर्म किया है, मतलब जो कोई भी फॉरेनर है, जो गोरे लोग हैं वो सारे अच्छे लोग हैं, जो भारतीय हैं और वो भी साउथ इंडियन में जो काले हैं वो सारे बकवास लोग हैं। अफ्रीका वाले तो मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि उनको देखेंगे तो 4 दिन खाना ही हजम नहीं होगा। तो गोरापन बनना अच्छा है फिर, है ना? उसको 2 वर्ड बताते हैं बुद्ध, दुब्बन्न, सुवर्ण, अच्छा वर्ण, दुब्बन्न, जो काला है। अगर किसी को ये कहे, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जैसे मैं जाता हूँ आपका मेरा बाल निकल गया, तो बुद्ध होते तो कहते आपने ऐसा कर दिया था इसीलिए आपका बाल नहीं है। मानूं? क्योंकि बुद्ध ने कहा है तो मानना पड़ेगा। तो अगर यहाँ डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको विग बना के दे देता हूँ या बाल को डाल देता हूँ पूरा। तो 2 दिन के अंदर इतना बाल आ जाएगा कि मेरे पास इतना बड़ा बाल है। अभी पूछेंगे अरे विलास जी बाल कहाँ से आ गया? उग गए भाई, जैसे शेवाग है वो उसका पूरा चला गया था, उसने हेयर वीविंग करवा दिया, बस हो गया। गांगुली है, हेयर वीविंग किया, हो गया। वैसे बहुत सारे मूवी एक्ट्रेस है जिन्होंने बनवाया। तो क्या लगता है कर्म से बनता है? दांत, पहले जमाने में तो दांत चला गया तो कोई कुछ नहीं करता, अभी डेंटिस्ट इतने सारे हैं, दांत दिखा दो वो सारा सारा करके दे देंगे आपको। कौन सा दांत चाहिए करके दे देंगे। अभी सोने का दांत चाहिए वो बना देंगे, है ना? पीतल का चाहिए, इसका चाहिए, उसका चाहिए, कौन सा चाहिए बताओ, बना के दे देंगे। और अगर आपका दांत ऐसा वैसा है वो पूरा ये करवा के सही कर देंगे। और थोड़ा कलर सब चला गया है, वाइट करना है, वाइट करके देंगे। तो ये सारा कर्म से हो रहा है। फिर आपको क्या लगता है? यहाँ पर भी लोग बैठे हैं, दोनों से पूछ रहा हूँ, क्या लगता है सारा कर्म से हो रहा है? अगर ऐसा है तो दांत बनाने वाला भी कर्म से ही आया आपको। फिर तो आप अगर उठ के जा रहे हो तो कर्म सा, इसलिए उठ के जा रहे हो। अब खाना खा रहे हो तो कर्म में था इसलिए खाना खा रहे हो। तो नहा रहे हो तो मतलब है कर्म में था इसलिए नहा रहे हो। और नहा रहे हो तो पुण्य है, नहीं नहाओगे तो पापी हो। क्योंकि जो नहाते हैं वो पुण्यवान है, जो नहीं नहाते वो पापी है। और जो दंत मंजन करते हैं वो पुण्यवान है, जो दंत मंजन नहीं करते हैं वो पापी है। ऐसा रखे तो कैसा रहेगा? फिर आता है नॉनवेज, जो खाता है पापी है, जो नहीं खाता है वो पुण्यवान है। मतलब मैं नहीं खाता हूँ, पुण्यवान हूँ। अविनाश जी, सॉरी अश्विन जी खाते नहीं है, वो पुण्यवान है। और यहाँ पे वीणा जी है और मृत्युंजय है, बाकी सारे लोग जो बैठे हैं ना पापी है। तो क्या करें? इनका पाप को धो नहीं सकते। आप बताओ क्या करना चाहिए? कुछ तो बताओ। आप होते तो अभी क्या करेंगे? हाँ जी प्रमिला जी बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी, बताओ बताओ।
क्या करना? सर जैसा जैसा हम भोजन करते हैं हमारे संस्कार भी तो उसी तरह से बनते हैं। अगर मतलब हम वेजिटेरियन भोजन कर रहे हैं तो विचार थोड़े शुद्ध होते हैं, और नॉन वेजिटेरियन है तो थोड़े हिंसा के विचार उत्पन्न होते हैं। हाँ वही तो ना, यहाँ पे 6 लोग इतना हिंसा वाले हैं। अभी मुझे पता नहीं था, मैं इस घर में ही आने नहीं देता। अभी पूछा उनको, अभी घर आने के बाद क्या करें? मेहमान को बाहर नहीं भेज सकते। और सर कुछ चेंजेस जो आते हैं वो तो एज रिलेटेड है, कि वो तो एक टाइम के बाद जैसे बाल जाने ही है तो चले जाते हैं। तो मेरा कर्म ठीक नहीं है फिर? नहीं सर, मतलब एज रिलेटेड जो जा रहे हैं वो तो जाएंगे ही ना सर। अरे मेरा कहाँ एज हुआ है? अब क्या बात करती हो? नहीं सर, मेरा मतलब 40-45 के बाद लोग चले जाते हैं, थोड़े थोड़े बाल लोगों के थोड़े थोड़े वाइट भी हो जाते हैं। ऐसे थोड़ी जाते हैं 45 में। मुझे सर तो मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, तो अरे मैं तो अरे बाकी लोगों को छोड़ो ना, मुझे मेरी पड़ी है, बाकी लोग हो या ना हो। सर आप तो बहुत लकी है, आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है। क्या पर्सनैलिटी है? अरे अब प्रमीला जी, मैं रोज रो रहा हूं कि मेरा बाल नहीं है। आप कहती है कि क्या पर्सनालिटी है? मुझे लग रहा है कि पर्सनालिटी है ही नहीं। अगर मेरा बाल होता तो कितना अच्छा दिखता। ऐसा दिखता कि 35 साल का हूं, या 22 साल, सॉरी 33, या ऐसा हूं। अभी क्या करे? अब सर जो जाना है वो तो जाना ही है, उसको कौन रोक सकता है। तो वो तो कर्म से बना है, फिर मेरा कर्म है, और क्या करे? सर आपको तो अच्छे बाल मिले थे, वो तो बाद में चले गए। अपनी नॉनवेज नहीं खाया। देखिए अगर मैं नॉनवेज खाता तो बाल रह जाता, ऐसा। हाँ रह सकते थे, कि अगर प्रोटीन डाइट आपका ज्यादा अच्छा होता तो। क्या करें, अभी तो टाइम हो गया उसका। अभी मेरा बहू भी आ जाएगी। अगर मेरा बेटे ने शादी कर लिया तो बहू आ जाएगी। अभी वो डाउट हो जाएगा बहू को, ये पिता है या कौन है। दोनों एक ही तरह दिखते हैं, मतलब मेरा बाल हो और वो है तो ऐसे ही दिखते हैं। सर मैं तो ये मानती हूँ कि हमें एक्सटर्नल ब्यूटी पे ज्यादा फोकस नहीं रखना चाहिए। क्या बात करती है प्रमीला जी, ये तो गलत है। मतलब हमें अपने विचार अच्छे रखने चाहिए और अपने आप को अरे स्वस्थ रखना चाहिए सर। विचार अच्छे हैं, पर देखने में भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। मायूसी में कौन रहता है? कोई देखे तो देखे कि व्यक्ति कैसा है। क्या हुआ? आप तो चुप हो गए अभी। नहीं वैसा ठीक है, मतलब दिखने में अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन वो उसका भी इतना मैटर नहीं है। ठीक है, अगर कोई अच्छा फीचर्स लेके पैदा हुआ है तो हो सकता है उसने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म हाँ किए वही तो होंगे जिसके। चक्कर है। चक्कर तो वही है। वो मैंने ऐसे कैसे कर्म कर दिया बताओ मुझे, कि मेरा बाल सारा उड़ गया। और देखिए मुझे पता है क्यों हुआ है। ये काम मिला मुंबई में, वाशी में। वो टाइम पे वो अ, गटर का पानी भी आ गया। वो करीबन 2 साल रहा। वही 2 साल में मेरा मेरा बाल पूरा बिखर गया। अभी मैंने सोचा था कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर एक केस डालूं कि मेरा बाल सब चला गया। फिर मैंने क्या किया, मुंबई ही छोड़ दिए। पर वो बहुत ही लेट हो गया। पूरा बाल निकलने के बाद मैंने छोड़ा मुंबई। क्या करें? लोग ने कहा आप चेंबूर में रह जाओ, वही अच्छा है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा ऑफिस तो उरण में है, अभी वाशी सही है। तो वाशी में रह गया। सर चेंबूर आपने में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ट्राई नहीं किया? वही ना, मेरा कर्म ठीक नहीं है। चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपको जी मैं जी। कॉल करूंगा, बताओ मुझे क्या करना है अभी मेरे बाल के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। सेपरेटली कॉल करेंगे। मीनाक्षी जी बताओ।
नमो बुद्धाय सर। हाँ नमो। सर पूरा का पूरा कर्म के ऊपर नहीं डाल सकते ना सर, कंडीशन। आप बताओ मुझे क्या ये भी करना मायने चाहिए? रखता मुझे नहीं, आप बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। कुछ नहीं कर सकते सर। अरे ऐसा थोड़ी लाइफ कर सकते हैं। मतलब अभी ऐसा कह रहे हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो अभी मैं छत के ऊपर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, अभी क्या कर? क्यों करते, तो ऐसा क्यों करना, जैसा है वैसा है, अच्छा है। अच्छा कैसा है? देखो अपने अगर मन को अच्छा लगना चाहिए, दूसरों को क्या करना। तो मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा है मीनाक्षी जी। अभी मैंने वो जो पुराना कश्यप का पूरा पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ कहाँ गलती खा रहा था, इतना गलती किया है। आज मुझे सुधरने का टाइम मिल गया। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है सर पूरा का पूरा कर्म के ऊपर नहीं है, 10% रहेगा कर्म के ऊपर, लेकिन जैसे कंडीशन आती है, जैसे ऋतु रहता है, उस हिसाब से चेंजेस आते हैं। जैसे आपके बाल वो पानी के वजह से गए हैं, तो वो कंडीशन होंगी और ऋतु भी होगा। आप ऐसे ही कह रहे हैं कि जैसा हुआ हो गया, अभी क्या करें? लाचार है, बेचारे हैं। एक्सेप्ट करना चाहिए सर। हाँ, एक्सेप्ट तो करना ही चाहिए, और क्या करना चाहिए। सही बात है। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जी, कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। वो शाकाहार रहो या मांसाहार रहो, उसी वो आहार से तो रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र ही बनेंगे सर। आप तो आयुर्वेद में चली गई। हाँ, मैं मैं आयुर्वेदी बताऊंगी सर। मुझे अपने बाल की पड़ी है, आपको आयुर्वेदिक की पड़ी है। नहीं, आप अगर मुंबई में नहीं आते तो फिर बाल रहते क्या? रहता ना, क्यों नहीं ये भी रहता? सोचना पड़ेगा। क्यों नहीं रहता? अगर जब भी मैं बैंगलोर में था, इतना बड़ा था वो। काम मिलने से पहले जब भी मैं इंटरव्यू में गया था, 15 दिन में मैं कटिंग करता था, क्योंकि इतना बाल आ जाता थे। तो मेरे पिताजी कहते थे, देख इंटरव्यू के लिए जा रहा है, मुंबई जा रहा है, ऐसा शहर है, वगैरह वगैरह। कटिंग करवा के गया था, 15 दिन के अंदर फिर से उग गया, फिर काम मिल गया। एक्चुअली मेरे बाल के वजह से मुझे काम मिला। जैसे गोलमाल में है ना, मूछे के वजह से काम मिला, वैसे मेरे बाल के वजह से काम मिला। और मैं इतना स्मार्ट था कि इतने लड़कियां मेरे पीछे पड़ी थी। अभी देखो, एक ऐसे गंजे कौन पड़ेगा? तो क्या करे? ऋतु, वातावरण और क्या बोलते उसको, एज, ये सब मायने रखते हैं सर। हाँ, रखते होंगे, मैंने कहा मना किया है। देखो यहाँ पे पूरा का ज्योतिताई है, जो यहाँ पे आपने जो ज्योतिताई आई है। सुनो मेरी बात सुनो, ज्योतिताई आई है, पूरा काला बना के आई है। मुझे स्टेशन में आश्चर्य हुआ, ये कौन आ रही है? और दर्पणा ताई भी ऐसे करके आई है, तो मैं क्यों नहीं करवाऊं, बताओ। सर मेरे भी बहुत घने बाल थे, अभी पूरे गए, बहुत सारे गए। हम क्या करें? आप मेरा बताओ, आपका क्यों बता रहे हो? चलो ठीक है, इसका उत्तर नहीं है, समझ में आया? देख लेते, इसका उत्तर नहीं है सर। नहीं है, सही है। अर्चना जी कहो। बस एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट रहो। करो, आगे बढ़ो। हाँ जी, अर्चना जी बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर जी, मुझे अभी कल्पना मैम ने जो बोला वही मुझे भी बोलना है कि वो नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और एक चीज है कि जैसे अभी जन्म मिला है, तो अनिश्चित और अनित्य, इनको तो उनके सामने जाना ही पड़ेगा हमें। मैं पुराण कश्यप की बात कर रहा हूँ, ये बुद्ध कौन है मुझे पता नहीं है। अच्छा अच्छा सर, हाँ हाँ सर, ओके सर। हमारा उत्तर होना चाहिए पुराण कश्यप के। हाँ हाँ हाँ, आप बुद्ध को बीच में लेके आ गए। हाँ सर, हाँ। लेकिन कर्म एक ही नहीं है ना सर? हाँ, कर्म नहीं है, एक है, दो है, हर पता चीज नहीं में तो हम
देखो ऐसा हाँ है ना, हमें अभी देखो, गोरा है, पुण्यवान है, काला है, पापी है, तो आपको क्या लगता है? ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं है सर। क्यों? अगर पूछेगा जो काला है, वो पूछेगा मैं काला क्यों हूं, तो वो क्या कहेंगे? तेरा कर्म है इसलिए काला पैदा हुआ है, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया था मुझे काला बनना पड़ा। तो बुद्ध कहते हैं कि क्या वो चूल कम सुत पड़ो, कहते हैं कि क्या करने से काला बनते हो और क्या करने से गोरा बनते हो। तो जो कोई भी फॉरेनर है, सारे लोगों ने अच्छा किया है, और जो हम लोग हैं बेचारे लाचारे, हाँ सर, और पूरे निग्रो भी बेचारे हैं फिर। हमसे भी बेचारे हैं। हाँ सर। हाँ, क्या करें, सोचते रहो, देखते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, तो ये श्रमण मार्ग का पहला व्यक्ति है जिसने पूरे लोक को हिला दिया। इनसे जीतना नामुमकिन था, पुराना कसब। क्योंकि अभी मैं ये बाल के बारे में बात करूंगा, इतने भी घंटे बात करेंगे, आप मेरे आर्गुमेंट में जीत नहीं सकेंगे। कर्म का सिद्धांत लेके ये वर्क नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा किया था, ये बाल बिछड़ गए। तो कर सकते हैं आप, कोई भी यहाँ पे बैठे हो, या मैं आपके यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। आप मुंबई में पैदा क्यों हुए, या आप बेंगलोर में पैदा क्यों हुए, नागपुर में क्यों पैदा हुए, या अकोला में पैदा क्यों हुए, वो कहीं पर से भी हैं। आप महाराष्ट्रियन क्यों हो, ऐसे पूछेंगे, या बुद्धिस्ट क्यों हो, अगर पूछेंगे क्या उत्तर देंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई चुन के तो पैदा नहीं होता है कि बुद्धिस्ट होना है या हिंदू होना है या मुसलमान होना है। ये भी ऐसा तो चूज नहीं करता है, जो घर के वातावरण है उसी से बनता है हमारा। मतलब ये तो सच नहीं है, अगर आप कहोगे मैं बुद्धिस्ट हूँ, सच नहीं है, क्योंकि वो जो परिस्थिति है उसने आपको बनाया है। अगर कोई हिंदू है या ब्राह्मण है, क्षत्रिय, कौन सा भी है, कौन सा भी वर्ण है, उसका क्या गलती है? तो जिस घर में उसका पैदा हुआ है उसी वर्ण का होता है। प्रमीला जी, मैं वही कह रहा हूं, अगर सारा कर्म से है तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और बुद्ध भी मानते नहीं है, पहली बात आप समझ लो, क्योंकि वेद में यही है कि सारा कर्म से ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता। वही तो है ना, ये 4 वर्ण क्यों है? 4 वर्ण क्यों है? कर्म के से ही हिसाब से ही है ना। जो ब्राह्मण पैदा हुआ है वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, जो क्षत्रिय बना है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, तो वो कर्म में है ही नहीं है, उसका कर्म है वो। और जो शूद्र बना है वो ब्राह्मण भी नहीं हो सकता, वो क्षत्रिय भी नहीं हो सकता, वो वैश्य भी नहीं हो सकता। जो वैश्य बना है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, वो शूद्र भी नहीं हो सकता। समझ में आया? क्योंकि कर्म है। अगर कोई पूछेंगे तुम ब्राह्मण क्यों हो, तो उत्तर क्या देगा? मेरा अच्छा कर्म है सिर्फ ब्राह्मण हूं। सही बात है, इसमें क्या गलती? अगर कोई शूद्र पूछेगा कि मैं शूद्र क्यों हूं, कर्म है इसलिए शूद्र हो, सही बात है। तो अगर आप कह रहे हो कि कर्म से बनता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो कर्म से ही बनेगा, और कैसे बनेगा? इस घर में तुम पैदा हो रहे हो, क्यों पैदा हो रहे हो? आपको कहना चाहिए था मुझे ये माँ बाप ठीक नहीं है, मैं इन माँ बाप के साथ रहता हूँ। हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। आप चुन नहीं पाएंगे। पैदा होने के बाद बहुत साल के बाद आपको पता चलता है आप ब्राह्मण हो या शूद्र हो या क्षत्रिय हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या कौन सा भी हो।
जो बच्चा 1 साल का भी नहीं है, उसको क्या पता है कि ब्राह्मण है या बुद्धिस्ट है या जैन है या क्रिश्चियन है या कौन सा भी नहीं है? ऐसा कुछ किसी को पता है? बच्चे को पता है? नहीं। बच्चे को बताया जाता है कि तुम्हारा रिलीजन ये है, और तभी वो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा रहता है, मान लेता है, क्योंकि वो देखता है कि सारे लोग वैसे ही करते हैं। जो बुद्धिस्ट के घर में है, वो लोग मोनास्ट्री जाते हैं, बिहार को जाते हैं, भंते को मिलते हैं, बच्चा देखता है, तो इसीलिए वो भी वैसे ही करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने चुन लिया था, कि उसने चुना था ना। कोई भी बुद्धिस्ट है चुनता नहीं है। अगर आप लद्दाख वगैरह, भूटान, तिब्बत जाएंगे, वहाँ पे अलग है, वही बुद्धिस्ट है पर अलग है, ऐसे वाले बुद्धिस्ट नहीं है। तो हम वो लोग क्या कहेंगे? वो लोग कहेंगे हम लोग वज्रयान हैं। वो क्या होता है? ये बुद्धिज्म है। कोई कहता है मैं महायानी हूँ। तो वो क्या चुन के आया है क्या? पहले से ही उसका रिजर्वेशन हुआ है क्या कि तुम महायान में हो, पैदा हो जाओगे? ना, पैदा हुआ है, महायान में है, तो वो कहता है मैं महायान में हूँ। और जो हीनयान है, पहले हीनयान था, अभी theravada करके कहते हैं, तो पहले से ही हीनयान है। तो जो हीनयान में पैदा हुआ है, वो कहेगा कि वो क्या कहेगा? मैं हीनयान वाला हूँ। वो कहेगा मैं theravada हूँ। तो theravada क्या होता है? किसको पता? महायान क्या होता है? किसको पता? ऐसे कोई भी चुन के तो पैदा नहीं होता है। तो क्या लगता है? ये तो गलत है, सरासर गलत है। अगर हम कहेंगे कर्म से बनता है, जरा सोचो, अगर पुराना कसब है, ऐसी बात करेंगे। मैं पुराना कसब नहीं हूँ, छोड़ दो। पर इतनी रोचक वाली बात है, इतनी अच्छी सोच रहने वाली बात है। का बुद्ध कैसे उत्तर देते हैं वो अलग चीज है, पर इतना सही जवाब है कि कर्म नहीं बनता है, से कुछ लेना देना है ही नहीं। अगर कोई पूछे यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों है, यहाँ पे एक लाल हुआ है, समझो, मेरी माँ कहती है बच्चा पता नहीं है, ये कर्म से बना है, कि हमें पता नहीं है। तो डॉक्टर, अभी आजकल के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे आप पागल आदमी हो, क्या कर्म की क्या बात करते हो, इसको हम लेजर से निकाल लेंगे। तो निकाल देगा, 5 मिनट का काम है, पच चला गया। जैसे एक और चीज आप लोगों को, मेरी पत्नी है, मेरी सासू माँ है, उनके जो पिता थे उनको ग्लाकोमा का था, उनका आंख चला गया। और मतलब मेरी पत्नी की माँ, उनकी बेटा, दोनों को ग्लाकोमा का है, मतलब ये आंख में प्रेशर ज्यादा है। तो जब भी मेरी पत्नी का उम्र करीबन 43-44 तक आ गया, तो जब भी डॉक्टर ने चेकअप किया, उन्होंने कहा आपको आंख में ड्रॉप डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं। तो अगर कोई पूछेंगे कि आपको आंख का ऐसा बीमारी क्यों आ गया, तो वो यही कह सकते हैं कि मेरे माँ को थी, ये आ गया, जेनेटिक है, ठीक है ना। जेनेटिक का मतलब क्या होता है कि अब माँ बाप के किसी एक बच्चे, एक को तो है, वो आ गया, पर इन्हीं को क्यों आया अगर पूछेंगे तो कर्म है। तो ऐसे ही चलता रहा। तो एक डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने गलत कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोगों ने एक सही अस्पताल गए, उन्होंने देख के कहा इसका एक ही छोटा ऑपरेशन है, 5 मिनट वाला, 5 से 8 मिनट, लेजर सर्जरी है, यहाँ पे होल बनाएंगे, तो आपका जो
पानी भर रहा है, जो बाहर नहीं जा रहा है, उसे प्रेशर जो बन रही है, तो उससे ऐसा हो रहा है कि आप ऑपरेशन करवाएंगे तो ये जो रोज ड्रॉप डालती है वो बंद हो जाएगा। तो हम दोनों ने डिस्कस किया, डिबेट किया उसके ऊपर, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रिस्क क्या है, क्योंकि रिस्क भी है। अगर वो करने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो ड्रॉप तो डालना ही है, पर आंख का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो जाएगा, पर हो सकता है। तो क्योंकि आंख का है, सोचना तो पड़ेगा। फिर सोचने के बाद हमने ये तय किया कि हाँ करवा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टोटल प्रोसीजर जाना आना सारा मिला के 45 मिनट्स में पूरा हो गया। वो जो ऑपरेशन था वो जैसे उन्होंने कहा था 8 मिनट में हो गया। फिर उसको रेस्ट के लिए 15 मिनट दिया, फिर कुछ ये डाला था आई ड्रॉप्स, तो 1 हफ्ते के लिए आई ड्रॉप्स दिया था, तो वो पूर्ण तरह से सही हो गया। फिर एक और बार टेस्टिंग के लिए गए, फिर निकल गया। अभी वो डाल नहीं रही है, क्यूर हो गया। अभी बताओ कर्म है? नहीं है। तभी इलाज नहीं था, ये कहते थे कर्म से है, इलाज आ गया, कहाँ कर्म? हो गया ना, काम तो हो गया। आंख का प्रॉब्लम था, 20 साल सॉल्व हो गया। 20 साल पहले ऐसा ऑपरेशन नहीं था इंडिया में। अभी इंडिया में 20 साल में 2005 से शुरू हो गया ऑपरेशन ऐसा। और मेरे बेटे का जब भी पैदा हुआ था वो ऐसा 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 करता था, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको काटता था। तो हमने उसको बहुत बार मारे भी हैं कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो करके। हमने किसी भी दिन उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गए थे। तो जब भी उसका करीबन 19 साल का हुआ था, तभी हम डॉक्टर के पास लेके गए थे कि उसका चश्मा आया था, वो देख नहीं पा रहा था। तो हमने सोचा कि उसको नंबर चेंज हो गया है। तो डॉक्टर के पास जब भी गए, उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम है, आप ये अस्पताल में जाओ, जल्दी से जल्दी दिखाओ, नहीं तो इसका आंख चला जाएगा। तो हम लोग गए कि वो ब्लाइंड हो जाएगा तो क्या करें। तो एक होता है करोटोकॉर्नस, मतलब ये कोन की तरह बन जाएगा रेटिना। तो वो एक बार बन गया तो बस बाकी उसको रेटिना ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उसका गारंटी नहीं है कि क्या होता है। तो हम लोग सही वक्त पे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा बहुत मॉडिफाई तो नहीं हुआ है, कर सकते हैं, मतलब ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ड्रॉप से चला जाएगा। तो पहले 5 ड्रॉप चलता था, फिर 4 पे आ गया, अभी 3 पे, अभी 2 पे आ गया है, सवेरे शाम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अगर मैं कहूँ कि ऐसा 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 क्यों करता था, तो कर्म के कारण। अगर हम डॉक्टर के पास जाते पहले ही तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। ये तो लापरवाही है, फिर कर्म कहाँ है? ये है, कॉमन सेंस नहीं है। तो पहले ज़माने में कॉमन सेंस नहीं था, आज के ज़माने में कॉमन सेंस है। पहले ज़माने में इतना सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था, इस ज़माने में तो है। तो पुण्य भी नहीं होता है, पाप भी नहीं होता है, जो करना है करो। तो कैसा है उत्तर? आज सिर्फ हम पुराना कश्यप की बात करेंगे, समझो। अभी बुद्ध का कुछ बात नहीं करेंगे। अभी ऐसे 5 लोगों के बाद में बात करना है, फिर बुद्ध आएगा। और कोई क्वेश्चन? बुद्ध के बारे में बात करो, बीच में आप बुद्ध को लेके मत आओ कि ऐसा है वैसा है। ये पुराना कश्यप जो कह रहे हैं, कि आपकी सहमति है वो जो कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कुछ भी करो, कुछ कर्म नहीं है, एंजॉय करो, आराम से रहो, काटो मारो पीटो कुछ भी करो, कुछ नहीं होता है। दान करोगे नहीं करोगे, अपने पितृ लोगों को याद करोगे नहीं करोगे, उनके तो सबसे ज्यादा फॉलो। एब्सोल्युटली।
पुराना कश्यप का एक बुद्ध कहते हैं ना, पुराना कश्यप इतना पॉपुलर है क्योंकि उसका सिंपल है, वो श्रवण मार्ग में ही है, मिडिल पाथ। श्रवण का मतलब मिडिल पाथ है। ये छह के छह लोग श्रवण मार्ग का ही है। निघंटनाथ पुत्र मतलब महावीर से लेकर सारे वही है। वेद उस टाइम पे वेद थे वगैरह, वेद भी नहीं है। नहीं, वेद देखो ऐसा है, ये 6 के 6 7 लोग बुद्ध को ही पकड़ के ये वेद और उपनिषद को ठुकरा चुके हैं कि ये नहीं है, हम इनको फॉलो नहीं करेंगे, हमारा खुद ढूंढेंगे। ये जो कह रहे हैं कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, हम मानेंगे नहीं। ये 7 वो लोग ना मानने वाले लोग हैं। तो हमारे रिलीजन में हमेशा ऐसा चलता है कि दूसरे लोग एक फिलोसफी आते रहती है। क्योंकि क्या है कि वेद और उपनिषद में एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आप बीट नहीं कर सकते, तब आप हटा नहीं सकते। क्या मनुस्मृति है समझो, तो एक स्ट्रक्चर है वो, तो आप हटा नहीं सकते। देखो वर्ल्ड में भी आजकल कैसा है, अगर सोचा जाए, अगर अमेरिका पकड़ो, ऑस्ट्रेलिया पकड़ो, या कौन सा भी देश पकड़ो, वहां पे ये वर्ण तो नहीं है, पर इनकम के और वहां पे तो है, यू आर डिफरेंशिएटेड बाय इनकम। जैसे कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में बहुत सारा जगह में जो पैसे वाले होते हैं वहां पे कोई और जा नहीं सकता। आपका ये वैसा गवर्नेंस नहीं है, पर ये तो है जो कैलिफोर्निया में है, जो आईटी कैपिटल जो कहते हैं, सिलिकॉन सिटी जो कहते हैं, उसमें बाकी लोग कहाँ पे हैं? नहीं है, कोई भी नहीं है। चाहे गूगल हो, एप्पल हो, ये हो, वो हो, कौन सा भी हो, आप जब तक कंप्यूटर साइंस में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंडस्ट्री वाले कहाँ पे है? वहां पे है ही नहीं है। और कैलिफोर्निया का जो इनकम है बाकी अमेरिका से बहुत बड़ा है। तो वहां पे जो हॉलीवुड में जो रहते हैं, हॉलीवुड में, तो उनका कहाँ पे बड़ा है? लॉस एंजलिस के ऊपर हॉलीवुड है। तो हॉलीवुड में जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? बाप रे क्या हाल है। और लॉस एंजलिस के रोड में स्टार्स डाले हैं, हर एक स्टार के, मतलब वो कोई सिलिन डियोन है, कोई ये है, वो पूरा रोड के डाला है। तो जब भी आप वॉकिंग जाते हो ये याद करके जाते हो कि यहाँ पे सिलिन डियोन हो और वहाँ पे ये है वो है, ऐसे। तो इतना पैसा तो है, और तो वो जो वहाँ पे रह रहा है तो वो पैसा वाला है इसीलिए रह रहा है, बाकी लोग हर भाड़ में जाओ। जैसे दुबई में वो पाम है, हर कोई पाम में रह सकता है क्या? नहीं। तो उस टाइम एक जो भी परंपरा है, इन्होंने नई खुद की परंपरा चालू की है। They are that time of दे आर गोइंग अगेंस्ट whatever is the tradition. वॉट ट्रेडिशन। जैसे अबू धाबी में ये है, क्या कहते हैं, बीच, वाइट्स लोगों के लिए अलग बीच है, आप नहीं जा सकते, चाहे आप जितना भी ट्राई करो, वो पुलिस आपको देगा नहीं वहां जा। इंडियंस के लिए या एशियंस के लिए एक अलग बीच है, वही बीच में अबू धाबी में। मुसलमान जो उनका है वो उनके लिए अलग है, और जो शेख हैं वो इन लोगों के साथ बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? सारे को एक बनाओ, हाँ एक बनाओ, दिखाओ। तो ये जो इंडिया से जो गए हैं, बांग्लादेश से गए हैं, पाकिस्तान से जो गए हैं, कौन सा भी कंट्री से गए हैं, दुबई हो, अबू धाबी हो, या चाहे सऊदी अरेबिया हो, कहीं पर भी जाए, उनका तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्यों?
का स्टेटस ही नहीं है। बहरीन में देखा है इतना बड़ा घर, मतलब अरे बाप रे, एक शेख का है, आराम से आता है, से बात नहीं करता है, इतना बड़ा गाड़ी है। बाकी लोग पेंटर फिटर वगैरह वगैरह, तो क्या है, लेबरर्स है। और जो जहाँ पे मैं काम करता था बैंक में, वो शेख आया तो बस सारा बंद, सलाम करते रहो, के पास पैसा है। तो वो जब तक चला ना जाए आप बैठ नहीं सकते, आप खड़े रहो, वो बैठा है, उठ के चला जाएगा, 15-20 मिनट रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, पर आपको वो अच्छी तरह से शेक हैंड करेगा वगैरह करेगा, खड़े रहो, वो कहता है बैठो, अभी बैठो, क्या होता है। तो isn't that discrimination? Yes, there is. तो है, ये तो स्वाभाविक है। तो अगर कोई पूछे ये मुझे क्यों हो रहा है, कहेगा कर्म के, आपका कर्म है भाई कि आप शेख नहीं हो, इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है। शेख बन के दिखाओ। तो कैसे बनूं शेख? इस जन्म में तो नहीं बन सकता। वही तो कह रहे, उनके घर में पैदा हुआ है, शेख के घर में तो पैसा है। तो इनके पुराण का सब फॉलोअर होंगे, जो भी निगेटिविटी वाले जो उस टाइम पे ज्यादा, वो सारे उधर चले गए, सारे उधर चले गए। Exactly. नॉनवेज खाने वाले सारे उधर चले गए, वेज खाने वाले, सपोज उस टाइम पे ऐसा होगा तो। हाँ वही तो, ऐसा है कि आप मोरालिटी हमारे पास, हमारे ऊपर थोपो मत। अभी क्या कह सकते हैं कि वो हलाल करके खा रहा है, और ये जो खा रहा है वो इसको काट के खा रहा है, तो मोरालिटी किधर है? तो मतलब अभी क्या है, हलाल खाने वाला एक है, ऐसे ही काट के खाने वाला एक है, ना काट के खाने वाला एक है। इस तीनों में श्रेष्ठ कौन है? ये तो बिल्कुल काटता नहीं है, कहता नहीं है। कर्म का शब्द ये भी नहीं सब कि तू क्यों नहीं खा रहा है, तेरी प्रॉब्लम है भाई, खा ले, किसने मना किया? नहीं नहीं नहीं, हम लोग खाते नहीं, हम तो बहुत ही मॉरल लोग हैं। फॉलोअर नहीं होंगे, बाकी के 2 लोग हो जाएंगे। 100% हो गए। तो बहुत सारे सूत्र में पुराण का सबका आता है। वैसे ही ये 6 लोग हैं ना, इनको डिफीट करना नामुमकिन है। संजय बलतिपुत्र जो है ना, सारीपुत्र और मुगल लाल इनको फॉलो करते थे ना, वो इतना अच्छी तरह से बात करेगा कि आपको सुन के लगेगा ये जो कह रहा है सही है। वो जो ओशो जी आज के डेट में है दर्शन, वो तो मस्त डांस करवाते हैं, मिस डांस करवाते हैं और एक कुछ ध्यान करवाते हैं, तो सब लोगों के फॉलोअर होंगे 100%। और भी एक तरह से। हाँ, आजकल आज का जो सदगुरु है वगैरह वगैरह है, ठीक है, देख उनका क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। सब लोग खाना पियो ज्यादा उनके हुआ है ना, ऐसे ही तो हुआ, ही हुआ है। नहीं हुआ है। देखो ओशो का 2 ही है, एक कोई भी को डिनाई नहीं कर सकता, मतलब याद रखेगा उसको, अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम के लिए याद तो रखेगा, इग्नोर नहीं कर पाएगा। दूसरा, ओशो से आज के दिन तक किसी ने भी जीता नहीं है आर्ग्यूमेंट। सदगुरु उनका कॉपी करके वही कर रहा है, पर एक्चुअली देखा जाए कोई भी जीता नहीं। तो जब भी ओशो का वीडियोस देखोगे, रिव्यूज, एक व्यक्ति भी जीत नहीं पाया, बस हो गया। उनका फिलॉसफी सही है गलत है वो है, प्रूव करो ना, अगर सही नहीं तो प्रूव करो। क्या प्रूव करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। उनके एक ही व्यक्ति है जिनके पास 99 रोल्स रॉयस कार है। आज के डेट में किसी के पास के जाने के बाद भी नहीं हो सकता।
हर एक दिन एक रोल्स रॉयस कार। दिखाओ कौन ऐसा एम्पायर खड़ा कर सकता है, कोई भी नहीं। और वर्ल्ड ओवर अगर फॉलोअर्स देखेंगे, ओशो का मैक्सिमम फॉलोअर्स है आज के दुनिया में भी, मतलब सब होने के बाद भी ओशो का जितना फॉलोअर्स है कहीं पर भी नहीं। यस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, तो कोई गलती नहीं है। और जितना उन्होंने अध्ययन किया है आज के जमाने में कोई भी नहीं किया। वो जो कहते हैं सही कहते हैं, जैसे कश्यप है सही। क्वेश्चन ये आता है, इसलिए हमने एक एक खत्म होने के बाद क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पूछ लो। लोगों को अपना खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा अभी कि कौन सा ट्रेडिशन अच्छा है, क्योंकि आज के Exactly. डेट में भी ओशो है, सदगुरु है, श्री श्री रविशंकर, बहुत सारे गोयनका जी है, सब कुछ है। हाँ, और whatever, व्हाटएवर। पता भी तो नहीं। हमें ये देखना है कि हमें क्या चाहिए। हर कोई ऐसा ही करता है कि हमें क्या चाहिए, तब उसे क्या चाहिए। तो सचमुच अच्छा है। मैं suppose- देखो अभी एक पुराने कश्यप का जो क्वेश्चन है, उसका 5 क्वेश्चन है। कर्म कैसे तय होता है, बताओ कहाँ पे तय होता है। अच्छा, मैंने पुण्य किया है, एक आपको कैसे पता चले। नहीं, मैंने पाप किया, कैसे पता चलेगा। मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, अभी का भी होना चाहिए। कोई थप्पड़ देने वाला चाहिए। हाँ, नहीं ऐसा है कि अभी पुण्य किया तो कोई आके, देवता आके या कोई भी आके मुझे कुछ देके जाना पड़ेगा, तभी मुझे यकीन होता है कि पुण्य किया है। तो क्या कहते हैं, आगे मिलेगा। वो कैसा है, आज मैंने पुण्य किया, इसका फल आगे मिलेगा। आज मैंने पाप किया, इसका पुण्य बाद में मिलेगा। तो अभी क्या मिलेगा फिर। वो कहेंगे जो पिछले जन्म का था वो अभी मिल रहा है। किस गधे को पता है कि पिछले जन्म का मिल रहा है या अभी का मिल रहा है, कभी का मिल रहा है। आज के डेट में भी कैटेगरी हाँ, फिट होते हैं। मेरा बस है इसी कैटेगरी में तेरे कर्म अच्छे। हाँ, ये तो तुम लोग ऐसे ही फेंक रहे हो तो मेरे को जबरदस्ती काम करो। मैं क्यों करूं। काम करो, मैं तो खुश हूँ। मैं तो खुश हूं ना। देखो आप लोग इंडिया में सड़ रहे हो, मैं अमेरिका में हूँ, मैं अच्छे जॉब में हूँ, मेरे पत्नी के साथ अच्छी चल रही है, मेरे बेटे या बेटी अच्छी कर रहे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं है। और ट्रम्प भी आए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस हो गया। देखो मैं एरियो के घर में हूँ, समझो सचमुच में घर अच्छा है, बाहर आया कार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब रोड में कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, यहाँ पे जैसे होता है शांत, मतलब अति शांत। ठीक है, आज मुझे ऑफिस जाने की मूड नहीं है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आराम से एक मेल डाल दे। झूठ नहीं करना है कि ड्यू टू स्टमक अपसेट या ऐसा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कम टू ऑफिस टुडे एंड आई विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, बस हो गया, मामला खत्म। फिर मैंने साइकिल लिया, साइकिल राइड पे चला गया। और कितने बजे ऑफिस खुलती है, 8 बजे, 5 बजे खत्म होती है। आज मैंने अपना शेड्यूल देखा है, मेरा 3-4 घंटे का काम है, ना ही मुझे काम करना है, ये पता है कभी करना है, कितना करना है, ठीक है ना। 8 बजे से 1 बजे तक मैं ऐसे साइकिल में घूमा, फिर 1 बजे खाने के लिए गूगल में गया, जहाँ पे मुझे काम करने के लिए जाना था, खाने के लिए चला गया, खाना खाया, ऑफिस नहीं गया, साइकिल लेके बस घर में आया। घर आने के बाद वॉशिंग मशीन में क्लॉथ, वो जितने कपड़े थे वो डाला, फिर ऐसे आई थिंक आई शुड वर्क नाउ करके किया। फिर थोड़ा
काम किया 2-4 घंटे, खत्म। फिर शाम को निकला, मेरे फ्रेंड ने बुलाया मुझे, तभी मैंने 20 माइल कार ड्राइविंग करके किया है। और ये जगह से गूगल ऑफिस पैदल जाएंगे तो 30 मिनट लगेगा, गाड़ी में जाएंगे तो 5 मिनट लगेगा। पर जाऊंगा नहीं मैं आज, मेरी मर्जी। अगर मुझे कोई पूछे विलास तुम कर्म के सिद्धांतों को फॉलो करो, मॉरल लाइफ जियो, मैं कहूंगा इमोरल कहाँ जी रहा हूं भाई, इतना सारा मिल रहा है। और उसका लाइफ देखता हूं, सड़ रहा है, पत्नी के साथ झगड़ा हो रही है, बच्चे ठीक नहीं है, और सैलरी नहीं मिल रही है, और मुझे यूएस का सिटीजनशिप मिल गया है, वो बेचारे को H1B वीसा पे पड़ा है, उसकी पत्नी को जॉब चाहिए, वो H4 वीसा पे है, मतलब वो जॉब नहीं कर सकती वहां पे, और वो अमेज़न में है जहां पे ऐसे काम करना पड़ेगा कि 24 घंटे कम है, इतना टाइट डेडलाइन है। हमारा कंपनी देखो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। और वहां जाता हूँ ऑफिस में, सेकंड फ्लोर में आइसक्रीम मिलता है, थर्ड फ्लोर में बिरयानी मिलती है, फोर्थ पूरा फ्लोर की बात कर रहा हूँ, फिर योगा है, मेडिटेशन है, फिर स्क्वाश खेल लेंगे तो स्क्वाश खेलो, टेनिस खेलना है तो टेनिस खेलो। और काम कब करोगे पता नहीं है। फिर मैंने गया एप्पल में, वहां पे कुछ भी नहीं है, आराम से रहो, जहां बैठना है बैठो, आपको रोड में बैठने काम करना है तो करो। तो मैं ये कंट्री में सड़ने के लिए क्यों आऊं, नहीं आऊंगा। तो अब बताओ, कर्म से बना ना, मैंने खुद अप्लाई किया, खुद मेरे इससे काम मिला। ये कौन है कर्म देने वाला, पागल आदमी। कौन सिखाता है को पुराना का सब सांस नहीं देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है, सांस देखो या ना देखो, टेंशन नहीं। एग्जैक्टली। तो ये आप मुझे प्रूव कर दो, ये जो मैं कह रहा हूं गलत है, नहीं है। और आप पागल आदमी हो इसीलिए रोते हो कि ये इसके आगे हमें अनागामी बनना है, ये गामी, पहले ये तो बन जा, आराम से खुशी से रहो, पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, कमाओ। अगर पुराना कश्यप होता, कहता पागल कहीं के, तुम्हें किसने का काम छोड़ने के लिए अच्छे खासे काम दिया है, तुम्हें काम चोर हो, तुम्हें काम करने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ऐसा कोई ये 4 प्रवचन दे के पैसा बना रहे हो, है ना। तुम ऐसे कंपनी में जाओ जहाँ पे तुम्हें अच्छी तरह से तनख्वाह मिल रही है, ये सब बंद करो नाटक, काम पे जाओ। और वो कह भी रहे हो कि अभी मैं अक्टूबर में छोड़ दूंगा, ये करूंगा। अरे छोड़ के क्या करोगे, कैसा है मामला। अभी बुद्ध को मत लेके आना, बाद में इसका डिसाइड करेंगे। आज का पुराना कश्यप का है पूरा दिन, मतलब आज उनके नाम। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है, सारे शांत हो गए कि क्या करें। थोड़ा इसके बारे में सोचो कि पुण्य होता है सच में, पाप होता है सच में। अगर ऐसा है तो जो कोई भी हत्या करके खाना खा रहा है, अगले जन्म कहाँ होना चाहिए, वो खुद बकरी बननी चाहिए, या बकरा बनेगा, या कुछ तो बनेगा। अगर किसी ने चिकन खाया है, वो मुर्गी बनेगा, उसको भी काटेंगे खाएंगे, काटेंगे खाएंगे, ठीक है ना। चाहे आप 1 महीने में 1 बार खाओ या रोज खाओ, उससे कुछ नहीं बनती है। हाँ नहीं, मैं तो 6 महीने में करती हूँ या करता हूँ, उससे कोई भी नहीं है। और जो नहीं खाता है वो नीचे जा ही नहीं सकता, सच है कि नहीं है।
तो जो वेजिटेरियन वाला है पुण्यवान है, नॉन वेजिटेरियन वाला है पापी है। कश्यप तो वो बोलेगा कि जो नहीं खा रहा है दूसरों को पोस्ट करके वो पहले जाएगा। ठीक है, तो मेरा हिसाब से नहीं है। जो सच में देखा जाए, अगर हम इसको कहेंगे कर्म सिद्धांत है, तो कर्म कैसे बनता है? अच्छा कर्म, बुरा कर्म। हत्या करके खाना अच्छा नहीं है, बिना हत्या खाना अच्छा है। तो ये पापी है, ये पुण्यवान है। इसीलिए मैं पुण्यवान हूँ, अश्विन पुण्यवान है, वीणा पुण्यवान है, और ये जो पति है मृत्युंजय, बाकी ये जो सारे लोग आए हैं पापी के पापी। पता नहीं है, पहले पता होता तो मैं इनको भगा देता। ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा बात करना बंद हो गया। मेरा बात करना तो हो गया। अभी किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हो, नहीं तो आज के लिए ये समाप्त करते हैं। थैंक यू कहते हैं कि पुराना कश्यप को, जिन्होंने इतना अच्छी तरह से बताया है। सचमुच सोचने वाली चीज है, सचमुच सोचने वाली चीज है कि आप ऐसे ही ले नहीं सकते। किसी ने कह दिया अरे अरे वो कर्म से हुआ, ये इससे हुआ। सोचो, ऐसा होता है? अगर होता है तो उसका रिजल्ट अभी का अभी आना चाहिए। नहीं आती है, कब आती है पता भी नहीं है। अगले जन्म में आएगा किसको पता है? मरने के बाद तुम क्या हो गए हो किसी को भी पता नहीं है। अगर ये भी सोचो ना, जो यहाँ पे क्या कहते हैं स्वर्ग में किसी ने पैदा हुआ है, आप कोई भी आके कहा है मैं स्वर्ग में पैदा हो गया, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। वहाँ पे इतना अच्छा है। मैं कहता हूँ तुम ये सब छोड़ दो, मुझे देखो, मैं इतना अच्छा लग रहा है। और जो पापी है, जिसका मृत्यु होके नीचे चला गया, अगर वो आके कहे कि देख यार मैंने तो इतना पाप किया था, के लिए मुझे ये सजा मिल रही है, तुम ऐसा मत करो, अब तो ठीक है। आज तक पहले से लेकर, मतलब जब भी बुद्ध के टाइम से लेकर आज तक कोई भी मरा हुआ वापस नहीं आया है कहने के लिए मैं स्वर्ग में हूँ या नरक में। मतलब ये स्वर्ग और नरक है, बनाया हुआ है, सच में नहीं। जो कुछ भी है इधर ही है। तो आप अच्छे शहर में हो, अगर बुरे शहर में हो पापी हो। आपके पास बहुत पैसा है, पुण्यवान हो। पैसा नहीं है, जायदाद नहीं है, वगैरह नहीं है, तो पापी हो। गोरे हो पुण्यवान हो, गोरे नहीं हो तो पापी हो। लंबे हो पुण्यवान हो, कम कद वाले हो पापी हो। ऐसा अगर आपको पाप पुण्य ऐसा देखना है, इसीलिए वो कहता है कि पाप पुण्य को छोड़ो, आराम से जिंदगी बिताओ। हो गया। सुप्रिया जी यहीं पे बैठी है तो कह देता हूं कि आज का एंडिंग कर दो। एंड करें? आपने इतना सामान्य फलक कभी नहीं पढ़ा होगा लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। जिन्होंने भी DN2 पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो इतना डिटेल में तो कोई पढ़ा नहीं होगा, मुझे लगता है। हाँ जी, आपका शुभ हो, बताइए। सर मैं कह रही थी अगर ऐसे ही जीना होता तो सब लोग बहुत अच्छे से जीते, लेकिन फिर क्यों प्रॉब्लम आई? दुख आया तभी तो प्रॉब्लम आई ना। फिर देखिए, अभी आपने गलत किया, दुख आया, सही किया तो दुख जाएगा।
नहीं, गलत सही का तो बात ही नहीं है, हमें तो बस जीना है खुशी खुशी। हाँ जी, जियो ना, किसने मना किया है? देखो वही तो जब देखो, सिचुएशंस आता है, कुछ नहीं नहीं एडवर्स सिचुएशन आता है तो फिर परेशान होता है आदमी। नहीं नहीं प्रमीला जी, इसीलिए रिलायंस ने जियो भी लेके आए हैं। जी भर के जियो, किसने मना किया है? आप एयरटेल लगाते हो या कौन सा भी लगाते हो तो वर्क नहीं होता है, जियो लगाते तो वर्क होता। एक्चुअल में सर ये सब सही नहीं था, इसीलिए तो भगवान बुद्ध को आना पड़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान बुद्ध नहीं है, बुद्ध है। जी जी सर। आप चढ़ा के बुद्ध, भगवान बुद्ध कहेंगे तो भगवान बुद्ध ने कहीं पे कहा है कि मैं भगवान बुद्ध हूं करके। यही चक्कर है कि कोई भी उसके ऊपर कुछ चढ़ा देता है, चढ़ा बढ़ा के कहता है कि ये भगवान बुद्ध है, ये अपने माँ को सिखाने के लिए तावतिम से गए थे, उसके पीछे ये भी गया था देखने के लिए। सर मैं तो ये कह रही थी, जो थ्योरी आपने आज बताई है, अगर ऐसे ही जीने में मजा आता तो फिर जीते ही रहते लोग, ऐसा फिर क्यों जी रहे change ना, किया? किसने? अरे भाई, एक बार आप बाहर के देश में जाके तो देखो, आराम से तो जी रहे हैं। सर वो उनको लग रहा है, वो मतलब अविद्या अरे में जी मैंने रहे खुद हैं। देखा है, वो लगने दो उसको, मैंने सर खुद वो देखा है। अविद्या में जी रहे हैं ना, उनको पता नहीं है सही क्या वो है और क्या गलत होता क्या है, मैं मुझे तो इतना विद्या है कि मैंने इतना डिग्री किया है, तो मुझे काम मिला है, अच्छा आराम से काम कर रहा हूँ। मरने के बाद क्या होता है उसके सोच के क्या करना है बताओ। हाँ, बहुत सारे लोग यही सोच के जीते हैं सर कि जो ऐसे ही जीना चाहिए। प्रमीला जी, आप जितना भी मुझसे बुद्ध के बारे में बात करेंगे, मैं आज बुद्ध के बारे में बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मैं पुराना कश्यप के और से बात कर रहा हूं। जी जी सर। तो आप पिटेंगे। नहीं, मैं तो उन्हीं की बात कर रही थी कि जो उन्होंने सोचा था बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन बाद में तो फिर प्रॉब्लम आने लगती है तभी। लेकिन नहीं है, लेकिन बताओ मुझे, आप मुझे बताओ, मैंने जितने भी लोगों के साथ रहा है, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, सारे खुश हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, आई विल गिव यू प्रूफ। एक हमारे ग्रुप में एक स्त्री है, वो आई थी मेरे घर, तो मैंने उनको कहा, देखो मैडम, आज अब अगर आप ऑटो पकड़ोगे या टैक्सी पकड़ोगे, मेरे घर आते आते आपको 4 घंटे लग जाएंगे। आने के लिए 4 घंटा, जाने के लिए 4 घंटा, रहने के लिए 1 घंटा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा, आप मेरा जो कंपनी है, वहाँ से 2 स्टेशन पीछे थी उसकी स्टेशन, तो मैंने कहा, आप मेरे स्टेशन पे आ जाओ, मैं आपको मेरे साथ आप आ जाओ। तो उन्होंने आया, वो आया, तो अश्विन जी आए थे पिकअप करने के लिए। जितना टाइम हमने लिया 40 मिनट्स, 15 मिनट हमने वहाँ से 2 किलोमीटर के लिए या 3 किलोमीटर के लिए 15 मिनट लिए वो स्टेशन से घर आने। फिर हमने उसको फिर स्टेशन छोड़ा, फिर उसने वहाँ गया। और ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया था, 140 किलोमीटर करीबन 1 घंटे 10 मिनट में तय किए। हर कोई कार उतना ही टाइम लेता है, 140 किलोमीटर। अगर यही 140 किलोमीटर बेंगलोर में करना है तो शायद आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। और यहाँ के सिल्क बोर्ड करके है, वहाँ पे कोई फंस गया तो 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। इसीलिए वो उसके ऊपर स्टोरी भी पकती है कि एक कार खड़ी थी, दूसरी कार खड़ी थी, उसमें एक लड़का था, उसकी एक लड़की थी, वो दोनों सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे। वो कार इतनी रुक गई कि उन्होंने सोचा 2 कार क्यों चाहिए, एक ही कार में बैठ जाते हैं। उसके मतलब में उसका एक बच्चा भी आ गया और स्कूल भी कार में करने लगा, क्योंकि वहाँ पे एक बार फंस जाओगे, आप घर नहीं जाओगे। समझ में आया? जी जी सर। हाँ, तो अभी बताओ,
ये अगर कोई ये स्टोरी दे आपका कर्म है तो मैं क्या करूँगा, उसको मारूंगा। पागल कहीं के, शर्म नहीं आती है ऐसी बात करते हुए? तो मैं अप्लाई करूंगा कहीं बाहर के कंट्री में, काम मिल गया तो कहूंगा बाय बाय, तो तेरा और तेरा कर्म ले लो, मैं आराम से मजा कर रहा हूँ। तो बाद में मतलब क्या, बाद में कुछ भी नहीं है, आराम से मैं जी रहा हूँ। तो प्रवीणा जी, आप अगर पुराण कश्यप के और से बात कर रहे हो तो आप बहुत गलत बात कर रहे हो। ठीक है, जी जी सर, ओके गुड। थैंक यू थैंक यू। समृद्धि जी बोलो। सर हम्म, सर हम तो सर पूछना था, जैसे हम नॉन वेज नहीं खाते तो सर हमारे बच्चे भी नहीं खाते थे। हमारा बेटा भी 9 साल का है, पर जब वो 8 साल का हुआ तो उसके फ्रेंड्स लोग खाते थे तो उसने जिद करना शुरू किया कि उसको भी खाना। तो फिर सर हमने फिर उसको परमिशन दी, तो सर बच्चों ने खाना शुरू किया, पर हम हमेशा मतलब हमारे घर में बनता नहीं है और हम किसी को खाने भी नहीं देते थे। तो सर अगर जैसे शील का पालन करने के लिए हम बच्चों को फोर्स करते हैं, तो सर फोर्स करना गलत है क्या? 100% गलत है, पागल लोग हो आप। शील करने से कोई फायदा नहीं है, मैं कह रहा हूं। समृद्धि जी, आज पुराण कश्यप का बारे में है। जी सर, हम भूल गए थे। हाँ जी हाँ इसीलिए सर। कह रहा हूं, जो कुछ भी मैं बात करूंगा पुराण हाँ कश्यप के सर। और से बात कर रहा हूं। जैसे समझिए कि कोर्ट में कोई है, वो एक है जिन्होंने गलती किया है, एक है जो गलती नहीं किया है। मैं जो गलती किया है उसका वकील हूं, वकालत कर रहा हूं, मैं सही तरह से करूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, वो बुद्ध जब भी आएंगे तभी इसके बारे में वही एक एक दिन एक एक व्यक्ति को लेंगे, फिर 7 दिन के बाद बुद्ध आएंगे तभी देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी बैद्यनाथ जी बताओ। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये पुराण कश्यप का जो फिलॉसफी है और वो चारवाक का फिलॉसफी है, वो तो सिमिलर ही है सर? नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। चारवाक जब भी आएंगे ना, तो जब भी हम अजित केशम्बली आएंगे, केश कंबली आएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा डिफरेंस है, अच्छा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है सर। इसमें ये है पुण्य और पाप की नहीं है इसमें। अच्छा, ये जो पुराण कश्यप है, इसमें पुण्य पाप का नहीं है। और अजित केश कंबली का ये है कि कर्म करके कुछ होता ही नहीं। हाँ ठीक है ना। चारवाक का तो पूरा उपभोगवादी है कि जितना आपसे देखो उपभोग करना ऐसा है है ना, जीवन का। देखो वो हाँ। कितना अच्छा आदमी है, अगर सचमुच में देखा जाए कि चारु संस्कृत वर्ड है या पाली का वर्ड है। चारु का मतलब अच्छा, वाक मतलब वाक्य। उनकी जो वाक्य है कोई भी हट नहीं सकता। मतलब ये जो 7 लोग जो आएंगे ना बुद्ध को पकड़ के, इनको जीत ही नहीं सकते। इसीलिए ये महावीर का क्या है, जिन जिसने जीत लिया है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके। इसीलिए इसके नाम है निगंटनाथ पुत्र। तो कोई उसको बंधन में बांध ही नहीं सकता, वो जीत के आएगा। सर आज आप एडवोकेट हैं पुराण कश्यप के, तो मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट वर्ल्ड में 90% पॉपुलेशन पुराण कश्यप के ही फॉलोअर होंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आज आप विनर है सर। हाँ, तो अभी जो खुश है, सचमुच में खुश है। देखो ना, अभी हमारे ऑस्ट्रेलिया में बॉबी करके है, बेचारा आदमी है, इतना
मारता है अपने आप को और अपने परिवार लोगों को भी मारता है, और ये बुद्ध धर्म के पीछे पड़ के। बाकी लोग इतना मजा कर रहे हैं, इतना अच्छा कंट्री में है, कहता है कि ये यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे घर के सामने आ जा, पागल हो जाओगे, इतना शोर मचाते हैं, रोज सुन सुन के पागल हो जाएंगे। वहां पे इतना शांति है, जब भी चाहिए जा सकते हो, जब भी चाहिए आ सकते हो, जब भी जो चाहिए खा सकते हो, सो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और देखो ना वहां पे ट्रेन सर्विस इतना अच्छा है, 200 किलोमीटर के लिए 50 सेंट देना पड़ेगा। मतलब कितना होता है, $1 का 54 रुपीज है। 50 सेंट $1 भी नहीं है, 200 किलोमीटर। ऐसा नहीं कि लेडीज के लिए टिकट नहीं है, नहीं, हर किसी के लिए कोई टिकट नहीं है। आराम से ट्रेन में बैठो, मेडिकल फ्री है, एजुकेशन फ्री है। और हम यहाँ सड़ रहे हैं, 48% पे करते हैं टैक्स। क्या मिल रहा है? तो अगर हम किसी और के पास जाएंगे और पूछेंगे देख भाई मुझे ऐसा प्रॉब्लम है, वो कहेंगे आपका कर्म है। ये भी कोई बात हुई कि आप 48% टैक्स पे कर रहे हो और आपका कर्म है इसीलिए टैक्स पे कर रहे हो? कौन मानेगा? और ये भी क्या सच है कि व्हाइटफील्ड से मेरे घर आने के लिए आपको 4 घंटे लगे? कैसा कंट्री है? और ये आईटी कैपिटल है, क्या कैपिटल है? और इतना खड्डर है रोड में। और मुंबई का हालत देखो, हर जगह जब भी बारिश आ गया रोड ब्लॉक हो गया। कभी का तभी से आज तक वही है हाल, वही हाल है। बांद्रा में जाएंगे तो रुकती है यहाँ वहाँ, या स्टेशन में पूरा पानी आ गया, फिर वही चलते रहो, कुछ करते रहो, एडजस्ट करो। ऐसा लगता है हम लोग झोपड़पट्टी कंट्री में रह रहे हैं। सोचो अगर कोई पूछे आपका जिंदगी ऐसा क्यों है, और वो उत्तर दे नहीं हमारा जो करना चाहिए था हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बदले में वो कहता है कि आपका कर्म ऐसा है, क्या करना चाहिए? ऐसा। हाँ जी बताइए मालती जी। सर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था आपसे जो शेयर करने वाला था, लेकिन अभी आपने समृद्धि से कहा कि ये बुद्ध से रिलेटेड है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि आज बुद्ध के बारे में कुछ बात नहीं होगी। अभी जब आपने वो नॉनवेज वाला लिया था ना प्रश्न, तो उस दिन क्या हुआ, मैं बहुत मैं तो साथ से खा रही थी, लेकिन मेरे को किसी ने फोर्स किया, मेरे यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, कि भाभी जी अब रुक जाओ। तो उन्होंने लाया, मैंने खाने के लिए बैठी, तो जैसे मैंने वो ऐसा उठाया तो पूरे मुझे झट से याद आया मेरी भी तंगड़ी ऐसी ही होगी, तो मेरा मन ऐसा हो गया कि मैं इसको रख दूं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, खुल गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, खा लेते मजा लेते। शादी थी सर, अभी मैं कल ही आई हूँ शादी से, मेरे जेठ बेटे की। तो मैंने यहाँ पे कुछ 1-2 चैन पहने रखा था, घर से रानी हार भी लेके गया था कि घर की शादी है तो थोड़ा सा पहन लूं। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने साड़ी ठीक ठाक पहना, 2-3 चैन भी गले में है, फिर वो हार को मैं बोली अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी मेरा मन कहा कि नहीं इतने में इट्स ओके, मैंने पहनने का मन ही नहीं हुआ, मैंने उसको रख दिया। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसी में कंफर्टेबल लग रहा है, कुछ ज्यादा पहनने की ओढ़ने की। तो मेरा मन कहा कि सहज भाव से, मेरा मन भी नहीं आया कि उसको पहनना चाहिए। वो ठीक है, वो अभी आप स्लोली बुद्ध के यहाँ पे आ रहे हो, वो साइड में रख दो। अगर मैं होता कि साड़ी इतनी अच्छी तरह से पहन लेती और ढन के चलती, ऐसा नहीं लगा, ठीक है ना? तो छोड़ दो, अभी हम अभी पुराने कसब की बात कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, आप जिनको भी बात करना है पुराने कसब के और से या अगेंस्ट में बात करो, मैं और बात करूंगा। आप बीच में बुद्ध को मत लेके आओ।
तो सहमत है जो पुराण कश्यप कहते हैं सही है? ना मत कहो यार, उसने कहा, उसने ना कहा। अगर ना कहेंगे तो मुझे चैलेंज करो तो वो जो कह रहे हैं सही नहीं है। चलो ठीक है, आप लोगों को ऐसे डालेंगे नहीं उलझन में, आपको जो करना है करो। अभी फिलहाल के लिए हम लोग पुराण कश्यप को समझ में आ गया, पुराण कश्यप का क्या राय है। ये भी समन है, श्रमण। इन्होंने वेद और उपनिषद को कहा कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये कर्म से डराते हैं, इसीलिए वो ठीक नहीं। क्यों इन लोगों ने ऐसा किया? अगर हम सोचेंगे, क्योंकि ये 4 वर्ण जब भी आया, ये इसलिए आया क्योंकि कर्म सिद्धांत है, नहीं तो 4 वर्ण कभी नहीं आते। और ये अभी इंडिया में ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। अगर कर्म है ही नहीं था, सारा एक हो जाता। ये कर्म है, ये सिद्धांत बनती है कि ये यहाँ पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ? अच्छा कर्म किया था। और ये यहाँ पे कैसा पैदा हुआ? बुरा कर्म किया था। इसको, इसके पति पिता क्यों है? उसकी कर्म है। ये भी कोई बात हुई? और वो लोग पिट रहे हैं, हाँ क्या कर सकते हैं, उसका कर्म है। नहीं, वो लड़की ने इसको ऊपर पीटा, क्या करेगा वो? वो उसका कर्म है। अरे ये कैसे पीट सकते हैं? पीट सकते हैं, कर्म है। तो रोड में खड्डर क्यों है? कर्म है भाई। अच्छा, गाड़ी कैसे चलाएं? आपका कर्म है। तो ऐसे बात करते रहेंगे तो कैसा रहे? आप एग्जाम जाओगे, पता नहीं, कर्म है। नहीं जाओगे, हाँ जाएंगे, शायद कर्म है। कर्म हाँ कहेंगे तो जाएंगे, नहीं है तो नहीं जाएंगे। कर्म को हटा के भगवान कर दो उसको। भगवान चाहते हैं तो हम एग्जाम करेंगे, भगवान नहीं चाहते हैं तो नहीं करेंगे। अगर पुण्य है तो हम करेंगे, पुण्य नहीं है तो नहीं करेंगे। बच्चा क्यों पैदा नहीं हो रहा है? पापी है इसीलिए नहीं हो रहा है। अच्छा, तो बच्चा ऐसे क्यों आया है कि हाथ का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है? पता नहीं, कर्म है या पाप किया होगा, उसने पाप किया होगा इसीलिए। और आप ही को क्यों पैदा हुआ? हमने भी शायद पाप किया होगा किसी जन्म में। अगर कश्यप होते, एक मारते पागल कहीं के, इसको अस्पताल लेके जाओ, कुछ दिखाओ कि क्या करना है, या इसको फेंक दे। ठीक है, सोचते रहो। कल एक और श्रृंखला, एक और व्यक्ति को लेके आते हैं जो इससे भी अच्छा है। ये आपने जो पुराण कश्यप का सुना, आप ये सोच रहे हो कि इतना ही है, से भी स्ट्रांग है। कल देखेंगे। कल नहीं, मंडे। कल का मतलब मंडे इसी समय, इसी श्रृंखला का अगला भाग। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, और अगेंस्ट नहीं है, और बुद्ध को नहीं लेके आना है 7 दिन के लिए। बीच में बुद्ध को सेपरेटली लेंगे। बुद्ध इसको कैसे अजात शत्रु को कहते हैं, तो ये आज जो हमने किया इसको कहते हैं अकिरियवाद। अकिरियवाद का मतलब है कि कुछ करने का है ही नहीं है। अकिरियवाद, वाद का मतलब है मेरा वाद। जैसे आर्ग्यू कर रहा हूं ना, एक वकील जैसे आर्ग्यू करता है जज के सामने, वैसे में आर्ग्यू कर रहा हूं, उसको कहते हैं वाद। और अकिरिय
कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करें, अभी समाप्त करें, हाँ या ना? सारे लोग लिख रहे हैं। क्या करूं, बंद करूं, आगे बढ़ाऊं? समृद्धि जी बताओ क्या करें? हाँ। ठीक है सर। क्या ठीक, किस क्या? नहीं पुराना ठीक है सबका सर, ठीक, बंद कर दीजिए। बंद कर दो। ठीक है। सर बच्चे ना मंडे को घूमने मक्खली जाते गौशाला हैं। आएगा शायद, हाँ जी, मंडे को मक्खली गौशाला आएगा। हाँ मकड़ी गौशाला आएगा, मस्त है। मस्त है वो। शायद आप से 6 के 6 आम देख लो, इतना मीठा आम है, और उसमें अजी तक केस, ये जो है केस कंपनी का मस्त, एक बार चख गए आम को बस हो गया। आप बुद्ध धर्म को यूं छोड़ दोगे, ठीक है? देखिए कौन टिकता है इसके बाद में, ठीक, इसलिए इसका नाम है सामान्य फल सूत्र। मतलब सामान्य फल का मतलब ये है कि कुछ भी किए बिना, ज्यादा एफर्ट किए बिना, ज्यादा परिश्रम के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंची दर्जे तक जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये प्रश्न है। तो अगर कोई कहे कि सोतापन्न बनना नामुमकिन है, सकदागामी बनना नामुमकिन है, अनागामी तो छोड़ ही दो, अरहत को भूल ही जाओ, इसका मतलब ये है कि ये सामान्य फल नहीं है, ये विशेष फल है। असामान्य फल हो जाएगा विशेष फल। कि आपके पास विशेषता है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने एक मैन्युफैक्चरिंग किया। क्या मैन्युफैक्चर किया? आपका पारमी होना चाहिए, तो नहीं है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों ने इसको कैसे कीचड़ बनाया। जो बुद्ध ने जो नहीं कहा, इन्होंने कैसे इसको कीचड़ बनाया, आपको समझ में आ जाएगा कि पारमी चाहिए या नहीं चाहिए, पारमी से कुछ बनता है नहीं बनता है। अगर पारमी से बनता है तो यही हो गया कि आप अपने श्रम से कुछ नहीं करेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि पारमी है तो आएंगे, पारमी नहीं है तो नहीं आएंगे। तो सोतापन्न क्यों नहीं बने हुआ है? पारमी नहीं है। अच्छा, तो सकदागामी क्या होता है मुझे पता नहीं है, हम तो शिविर जा रहे तो पारमी नहीं है। यही हो गया, यहाँ वहां पे कर्म सिद्धांत हो गया, यहाँ पे पारमी सिद्धांत हो गया, दोनों एक बराबर है। सोचो, बुद्ध धर्म में पारमी भी नहीं है, कि कर्म का भी उतना नहीं है, श्रमण के बारे में है। श्रम, अपने ही पैर के ऊपर खड़े होना बुद्ध धर्म है। और कोई ये कहे आपको पारमी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब यही है जो पुराण कश्यप कह रहे हैं, वो 100% सही है। तो इसीलिए हमने पहले लिया पुराण कश्यप, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर जैसे हमने सोचा कि जो आपके पास है वो कितने पुण्यवान हैं, तो आपके पास वो लोग हैं, मतलब चले गए, और जैसे हम यहाँ पे हैं, हम वहां नहीं जा पा रहे, तो जो पुराण कश्यप के हिसाब से मतलब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई भी पुण्यवान नहीं है, कोई पापी नहीं है। देखो अभी ऐसा है, मैं जैसे बात करता हूं उससे प्रभावित होके आप लोग हो। ऐसा नहीं पुण्य किया आपने इसलिए हो ना, मैं जैसे बात करता हूं उस वजह से आप लोग हो। है कि नहीं? सोचो, इसमें पुण्य कहाँ, क्या आ गया?
कि मैं इतनी अच्छी तरह से बात करता हूँ, इतनी कन्विंसिंगली बात करता हूँ, चाहे मेरा हिंदी कैसा है पता नहीं है, मैंने किसी भी पूछा भी नहीं कि मेरा हिंदी अच्छा है कि बुरा है, पर सोचो कि मैं अच्छी तरह से बात करता हूँ, वो भी तो होगा, है ना? तो आपको जैसा चाहिए मैं आप ऐसा बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बुद्ध में श्रेष्ठता नहीं है, जब भी आएगा उसका टर्न तभी मैं बुद्ध के और से बात करूँ इन 6 लोगों के लिए। अभी ये वक्त नहीं है। आपका जो जितना भी है ना पुण्य है नहीं है, कश्यप को लेंगे ना पुण्य है ना पापी है। समृद्धि जी हम लोग इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपको मेरा चेहरा देख के अच्छा लग रहा है, मैं आपका चेहरा देख के मुझे अच्छा लग रहा है, हम दोनों मिल रहे हैं। आपका पिताजी इधर ही है, तो वो क्यों है, वो कहते रहते हैं आप इतने पुण्य है, आपने ये किया है। मैं कहूँगा ऐसा नहीं है जी, आप थोड़ा पागल हो गए हो, आपका उम्र भी हो गया है, आजकल आप कुछ भी बकते रहते हो। ऐसा नहीं है, मैं अच्छी तरह से बात करता हूँ, आपको अच्छा लगता है इसीलिए। हाँ जी बताइए। ये सर मंडे को किसका मक्कली गौशाला। अच्छा, आपको ये पुराना कश्यप को सुन के बहुत ठेस लगा होगा। इसलिए पूछ रहे हो, इसको छोड़ो, मंडे का बताओ। ठीक है, ओके, ऑल राइट, तो मिलते हैं। आपका हो जाए। अब बेटे इधर ही आएगा वो। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतम् अचय्यो खममे भन्ते प्रपन्य तथागतम् कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतम् अचय्यो खममे धम्मं सन्दिट्टिका कालिका कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतम् अचय्यो खममे संगं पुण्यं खेतं अनुत्तरो साधु साधु साधु।